खबर दें कि कराची कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। फैक्ट्री से 11 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं। फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की इतला है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी जुनेद जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेहरान टाउन में कायम फैक्ट्री पर लगने वाली आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसके बाद फायर के दुकान ने यहाँ पर अपनी कुव्वत बढ़ा दी और यहाँ पर फायर ऑपरेशन जो है वो मजीद तेज कर दिया है। अब तक जो है तकरीबन 11 लाशें यहाँ से निकाल ली गई हैं फैक्ट्री से, जबकि एक शख्स को सही हालत में भी निकाला गया है। अभी एक और जो है वो बॉडी निकाली जा रही है और उसको जो है वो नीचे उतारा जा रहा है। ताहम अब मजमूई तादाद जो है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि 12 हो चुकी है जाबाज होने वाले अफराद की, जबकि एक जख्मी है जिसको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था और इस वक्त वो जेर इलाज है। जी ठीक है जुनेद, ये बताइएगा कि इतला किसी किस्म की आ रही है कि टोटल जो मुलाजमीन है वो फैक्ट्री में कितने मौजूद थे जो ऑन ड्यूटी थे? जी बिल्कुल, यहाँ तकरीबन 200 के करीब मुलाजमीन जो है वो रोजाना के बुनियाद पे पहली और दूसरी मंजिल पर काम करते हैं। पहली मंजिल जो है वो फौरी तौर पर खाली करवानी गई थी, क्योंकि दूसरी मंजिल से जीने के ऊपर आग लगी थी, जिसकी वजह से दूसरी मंजिल से लोग जो है वो नीचे नहीं उतर सके थे। फैक्ट्री का जो गेट था वो भी मुकम्मल बंद था, जबकि छत पर जाने का जो रास्ता था, जो कि हिफाजती रास्ता था, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ताले लगाकर इंतजामिया की जानिब से बंद रखा हुआ था। फैक्ट्री के अंदर कोई भी एग्जिट रास्ता नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट रास्ता नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से जो है ये तमाम चीजें पैदा हुई और इन तमाम जो जाबाज को इनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। इंतजामिया की जानिब से जो है अभी तक यहाँ पर इनके मालकान नहीं पहुंचे हैं, जबकि एडी और चीफा एम्बुलेंस के जो हुक्काम है वो ये बताते हैं कि तकरीबन अभी भी अंदर फैक्ट्री के जो है 8 से 9 अफराद के मौजूदगी की इतला है, जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है और उनको बाहर निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी तक मजबूरी। ठीक है जुनेद जावेद, ये बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकारों का मजीद क्या कहना है कि कब तक आग पर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, आग पर तो अब देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। तकरीबन 95% आग पर काबू पा लिया गया है और इस पर जो है वो बॉडीज को निकाला जा रहा है। जैसे ही बॉडीज बाहर निकाली जाएंगी तमाम बॉडीज, इसके बाद अंदर सर्चिंग की जाएगी और उसके फिर बाद जो है वो एक मरतबा फिर इसको कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा ताकि यहाँ से जो है वो मजीद आग ना भड़क सके। अभी जो है मुकम्मल कर लिया गया है फायर ब्रिगेड ने अपना ऑपरेशन, ताहम अभी सिर्फ और सिर्फ लाशों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। अब मजमूई तादाद अगर बात की जाए तो लाशों की 13 हो चुकी है। अभी एक और लाश जो है वो बाहर निकाली जा रही है रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और एक अफराद जख्मी हालत में पहले मुंतकिल किया जा चुका था। जी ठीक है जुनेद, ये बताएगा कि जो शख्स जख्मी है उसे कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? जुनेद जावेद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। फैक्ट्री से 12 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई है। फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की इतला है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 85% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है और अभी भी इतलात रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से यही की जा रही है एहलकारों की जानिब से कि अंदर अभी भी जो मुलाजमीन हैं वो मौजूद हैं। कराची कोरंगी में अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है और सुबह 10 बजे ये फैक्ट्री में आग लगी थी। आपको बता रहे हैं कि कराची कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग शिद्दत इख्तियार कर गई और फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं। फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। मुस्तकिल ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली जो है वो जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है और अंदर जो फंसे हुए मुलाजमीन हैं उनकी लाशें निकाली जा रही हैं। मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाल ली गई हैं। फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की अभी भी इतलात हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 10 बजे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की इतलात अभी भी मौजूद हैं। कूलिंग का अमल जारी है और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 85% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी इतलात हैं कि मुलाजमीन के अंदर फंसे होने की हैं और अब तक जो टोटल जो मुलाजमीन हैं जिनकी लाशें फैक्ट्री से बाहर निकाली गई हैं उनकी तादाद
13 बताई जा रही है। कराची कोरंगी महरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं। एक जख्मी मुलाजिम भी उसमें से निकला है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची कोरंगी महरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं और फैक्ट्री में मुताद्दिद मुलाजमीन के फंसे होने की इत्तला है। फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन फंसे हुए हैं, अहले खाना परेशान हैं। कहते हैं कि फैक्ट्री वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन फंसे हुए हैं और अहले खाना परेशान हैं। कहते हैं कि फैक्ट्री वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ऊपर जो हमारा स्टिच डिपार्टमेंट है, जहाँ पर बैग वगैरह सिलते हैं, ऊपर हमारे 20-22 आदमी हैं, जिसमें 3 को रिकवर कर लिया गया, लेके रेस्क्यू टीम ले गई, निकाल लिए। यहाँ पे एक्चुअली ये जहाँ पर आग स्टार्ट लगी है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था, ठीक है ना। वहाँ थोड़ी आग लगी थी, जो हमारे पास सेफ्टी सिस्टम था उसको हमने पूरा अप्लाई कर लिया था, मगर वो काबू नहीं पा सके। दौड़ा हुआ हमारे बिटवीन हमारा एक लड़का गया था फायर ब्रिगेड को बुलवाने के लिए। फायर ब्रिगेड वाला जो यहाँ खड़ा हुआ था रोड के ऊपर, जो रोड पे खड़ा था, उसने कहा इसमें पानी नहीं है, आप अगली चौरंगी पे जाएं, ठीक है ना, आप अगली चौरंगी पे जाएं। वहां पर बंदा गया, ब्रिगेड 2-2.5 से 3 घंटे में फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है। फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन फंसे हुए हैं, अहले खाना बेहद परेशान है। 10 बजे अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया था, जिसमें 13 मुलाजमीन की लाशें इस वक्त फैक्ट्री से निकाली गई हैं और उनका यही कहना है कि फैक्ट्री के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और इस वक्त जो लाशें फैक्ट्री से निकाली गई हैं वो 13 है कुल तादाद। एक जख्मी शख्स को भी निकाला गया है, जिसको जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कराची कोरंगी महरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं और फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की इत्तला भी है। अहले खाना भी बेहद परेशान है। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त फैक्ट्री के बाहर ही मौजूद है और अपने प्यारों का इंतजार कर रही है कि इसमें कहीं उनका तो कोई बेटा या उनका बाप या उनका कोई रिश्तेदार तो उसमें नहीं था। इस पर मजीद बात करेंगे। काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ फारूकी, 10 बजे से ये आग लगी हुई थी, अफसोसनाक वाकया पेश आया, 13 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं। मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? कब तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज कराची के कोरंगी सनती इलाके में पेश आया है, जिसमें दर्जन भर अफराद अपनी जान से महरूम हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई और एक ही खानदान के 5 अफराद भी जो है वो इस अलमनाक हादसे में जो है वो जान की बाजी हार गए हैं, जबकि अभी जो है आग है तो मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया है। 80 से 90% तक आग पर काबू पाया गया है। उसके बाद जो है वो इस वक्त रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो इस वक्त सर्चिंग कर रहा है कि आया कोई और शख्स जो इस फैक्ट्री के अंदर कोई और लाश या कोई जख्मी तो मौजूद नहीं है, जिसके बाद जो है वो बाकायदा कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा और फिर जो है फायर ब्रिगेड इस बात को डिक्लेयर करती है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है। जो अब तक जाबाक होने वाले अफराद है उनके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 2 सगे भाई भी है जो यहाँ पर मुलाजमत करते थे। उसके अलावा एक ही खानदान के 5 अफराद जो इस करीब ही इस इलाके में रहते थे वो भी यहाँ पर मुलाजमत करते थे, वो इस हादसे में जाबाक हुए हैं। जबकि फायर ब्रिगेड के हमने का ये कहना है कि उनको जैसे ही इत्तला मिली थी उन्होंने फौरी तौर पर कोरंगी फायर स्टेशन से जो गाड़ियां यहाँ पर रवाना की थी, लेकिन जब मजीद गाड़ियों की जरूरत पड़ी तो उनको तलब किया गया और उनको वहां पर भेजा गया। इस वक्त फायर ब्रिगेड की तकरीबन 9 फायर टेंडर्स के अलावा जो स्नार्कल है वो भी वहां पर मौजूद है और पूरी तंदई से फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इलाके के लोग हैं उनका कहना यही है कि सुबह 10 बजे ये आग लगी थी, फायर ब्रिगेड ने यहाँ पहुंचने में ताखीर की, जिसके बायस ये आग भड़क उठी है और उसके नतीजे में ये कीमती जानी नुकसान हुआ है। लेकिन फायर ब्रिगेड अभी मुसलसल ये आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ है और उनका कहना है कि आग बुझाने के बाद जो है वो इस वजह का तयन किया जा सकेगा कि आग क्यों लगी और इसमें इतनी शिद्दत अचानक किस तरह पैदा हुई। जी ठीक है काशिफ फारूकी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। जुनेद जावेद इस वक्त फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं, क्या मनाजर हैं, क्या तफसीलात सामने आ रही है, उनसे जानते हैं। जी जुनेद बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो जाबाक होने वाले अफराद के अहले खाना की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और अपने प्यारों की हिमायत कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है 13 लाशें निकाल ली गई हैं और मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इत्तलात है कि 6 लाशें मजीद जो है वो ऊपर मौजूद हैं। मैनेजर जो थे उन्होंने अभी हमें बताया कि ऊपर के जो सेक्शन है यानी दूसरा फ्लोर है, वहाँ पर 25 अफराद जो है वो काम कर रहे थे, जिनमें से एक शख्स भी जो है वो बाहर नहीं आ सका था। मैनेजर पानी पीने के लिए नीचे उतरे थे, जिसके बाद अचानक ये आग भड़क उठी थी। जो मैनेजर थे वो तो फौरी तौर पर बाहर निकल आए थे, लेकिन जो ऊपर लोग मौजूद थे वो फंसे रह गए थे। इन्होंने बताया कि ऊपर के जो छत का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद था, जिसकी वजह से जानी नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है। फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है और वो भी आज शाम तक जो है यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ताहम अभी तक 13 लाशों को बाहर निकाला जा चुका है। एडी हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मजीद जो अंदर 7 से 8 अफराद मौजूद जो दिखाई दे रहे हैं सामने, उनको निकालने में तकरीबन आधा से पौना घंटा लगेगा। इसके बाद फिर एक मरतबा चेकिंग की जाएगी कि अंदर जो मजीद 2 कमरे बने हुए हैं वहाँ पर भी तो कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर जलकर जो है वो जाबाक हो चुका है। इस वक्त ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है, अपराधी कुव्वत मजीद बढ़ा दी गई, क्योंकि फायर ब्रिगेड हुक्काम का जो काम था वो तो मुकम्मल हो चुका है, उन्होंने तो आग बुझा दी है। लेकिन अभी जो है रेस्क्यू इदारों का यानी एडी और छिपा का काम है, वो अंदर से बॉडीज को निकालने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस नार्कल के जरिए तमाम अफराद को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि दूसरी कोई मशीनरी मौजूद नहीं है जिससे वो ऊपर की जानिब जाए और अंदर से लोगों को बाहर निकाले। जी ठीक है, जुनेद जावेद और काशिफ फारूकी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। फायर ऑफिसर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले अब ये कि रिकवरी हो रही है, जिससे जैसे ये फैक्ट्री के जो मुलाजिम कुछ बता रहे हैं, ये वर्कर ऊपर मौजूद थे काम करने के दौरान। तो उनसे पूछा कि जब ये निकल क्यों नहीं सके, तो कहने कि असल में जीने के पास ही आग लगी थी, दाखिली रास्ता है उसपे, तो ऊपर चले जाते छत पे, तो कहते छत पे भी ताला लगा हुआ था। ऑफिसर की आपने गुफ्तगू है वो सुनी है, एक बार फिर बात करेंगे जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद, जैसा कि आपने बताया है कि 8 मुलाजमीन को जो है वो निकाल लिया गया है, उनकी हालत के बारे में बताइएगा, उनकी हालत कैसी है और उन्हें कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है? देखिए जी, 13 अफराद को इस वक्त निकाला गया है और 13 अफराद जहाँ बहाक हैं जिनको यहाँ से निकाला गया है। तमाम अफराद को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, वहाँ पर डॉक्टर इन्हें चेक करेंगे और इसके बाद फिर उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। तो बॉडी बहुत ज्यादा झुलटी हुई थी, जिसकी वजह से रजाकारों की जानिब से जो है उनको मुकम्मल तौर पर चेक करके जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एक शख्स जो कि झुलटी हुई हालत में निकला था, जो कि जिंदा था, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वो उस वक्त तशवीशनाक हालत में, उसके इलाज के लिए जो है बंस वार्ड की टीम जो है वो काम कर रही है। तहम मजीद अफराद जो है उनको निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक मजमूई तौर पर 13 अफराद जो है वो निकाले जा चुके हैं, जबकि मजीद 7 से 8 अफराद जो है उनके अंदर मौजूद होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जी ठीक है जुनेद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। काशिफ फारूकी, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने और कुलिंग के अमल में जो है वो मसरूफ हैं। ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है कि कितने और मुलाजमीन हैं जो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं? जी काशिफ फारूकी। जी, जो इतलात मौसूल हो रही है, जैसे कि जुनैद जी बता रहे हैं कि मजीद भी अफराद जो है वो अंदर मौजूदगी की इतला है, तो यकीनी तौर पर उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अव्वली तरजीह होती है रेस्क्यू इदारों की और फायर ब्रिगेड की। लिहाजा इसीलिए सर्चिंग की जा रही है कि जितने ज्यादा जल्द ये मुमकिन हो कि तमाम लोगों की तादाद मालूम हो सके, हतमी फैसला हो सके कितने लोग अंदर थे और कितने लोगों को जो है वो निकाला गया या कितनी लाशें निकाली गई। उसके बाद जो है मजीद आगे तहकीकात का अमल आता है। लेकिन फैक्ट्री के मालिक क्योंकि कराची से बाहर है और उनको कराची आने में यकीनन वक्त लगेगा, उनसे पुलिस ये यकीनन तहकीकात करेगी, जरूरी यकीनी तौर पर ये जानेगी कि जो इमरजेंसी एग्जिट था वो इस फैक्ट्री में क्यों नहीं था और अगर था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, खिड़कियों पर ग्रिल क्यों लगे हुए थे। जैसे कि 2012 में पेश आने वाले सानिया बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में दस्तगी हुई थी जिसमें 250 के करीब लोग जो है जमा हुए थे, उसमें भी यही देखा गया था कि जो दरवाजे थे वो बहुत बड़े बड़े आने दरवाजे थे और वो बंद हो गए थे, वो गर्म होकर जो है वो जैम हो गए थे। उसके अलावा खिड़कियों के ऊपर जो है वो ग्रिलें लगी हुई थी, लोग बाहर नहीं निकल सके थे। और इस फैक्ट्री में भी यही नजर आ रहा है जो फुटेज में देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड के जो एहलकार है, जो रेस्क्यू एहलकार है, वो भी जो है उन्हीं खिड़कियों के ग्रिल तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो यकीनी तौर पर ये एक अहम सबब है कि इतनी ज्यादा जानी नुकसान हुआ है कि इसके अंदर जो है वो इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था और अगर मौजूद था तो उसका इस्तेमाल क्यों हुआ, ये तहकीकाती इदारों का एक अहम
नुकता रहेगा इस पे। बिल्कुल काशिफ फारूकी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, लेकिन मैं इसका रीजन जानना चाहूंगी कि जब कोई फैक्ट्री बनाता है तो फायर एग्जिट गेट को पहले बनाना चाहिए ना, कि हम आराम से रेस्क्यू कर सके लोगों को। लेकिन हमने मुतादिद कराची में हो, पाकिस्तान में हमने ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज देखी है जहां पर फायर एग्जिट मुकम्मल तौर पर बंद है। जैसे मैनेजर की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो ऊपर छत का निकलने का दरवाजा था वो मुकम्मल तौर पर सील था। इसकी वजूहात क्या है? क्या इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी? यकीनी तौर पर जब ये तहकीकात पुलिस के दायरे इख्तियार में आएंगी, लेबर डिपार्टमेंट इस पर तहकीकात करेगा, पुलिस इस पर तहकीकात करेगी, और यकीनी तौर पर ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इस फैक्ट्री के मालिक को या इंतजामिया को देने पड़ेंगे, क्योंकि यही वो वजूहात है जिसके बाद इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है। और मजीद भी अभी ये नहीं मालूम कि कितने लोग इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो तमाम कवानीन है उसका अमल दरामद ना होना ही जो है वो इस तरह के हादसा का सबब होता है, क्योंकि करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। हुकूमती इदारों में पैसे देकर जो है और मुख्तलिफ सिफारिशों के जरिए इस तरह के काम कर दिए जाते हैं, फैक्ट्रियां काम करना शुरू कर देती हैं, लेबर डिपार्टमेंट गफलत बरतता है अपने जिम्मेदारियों से, और इस तरह के हादसा जो है वो हम देखते हैं जो रूनुमा होते हैं और कीमती जानें उसमें ज़ाया होती हैं। लेकिन यकीन तौर पर जब इस तरह के हादसा होते हैं तो ये बात बहुत ज्यादा उजागर होती है और सामने आती है कि किस तरीके से सरकारी महकमों ने, सरकारी एहलकारों ने जो है वो अपने फराइज में गफलत बरती है। अब इसमें इसको करप्शन का नाम दिया जाए या फिर इसको जो है वो गफलत का नाम दिया जाए, ये तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आमतौर पर जो है वो यही तासुर है कि इस तरह के काम जो है वो भारी रिश्वत के एवज ही होते हैं। ठीक है काशिफ फारूकी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। जुनैद जावेद आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा कि जैसा आपने इस बात का जिक्र किया कि मैनेजर फर्स्ट फ्लोर पर था और वो निकल आया बाहर, उसकी जानिब से क्या बयान सामने आ रहा है कि अब तक जो ऊपर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे लोग मौजूद थे उनकी तादाद कितनी थी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इनके अटेंडेंस शीट है उसके मुताबिक तकरीबन 25 लोग जो है ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे, जबकि 40 अफराद जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे। जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे वो तमाम अफराद तो बाहर आ चुके थे, लेकिन सेकंड फ्लोर के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो तमाम अफराद जो है अंदर फंसे हुए थे और उनमें से एक शख्स भी बाहर आने में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो फैक्ट्री का दाखिली रास्ता है, सीढ़ी का जो सेकंड फ्लोर का जो दाखिली रास्ता है, उस दाखिली रास्ते के ऊपर रखा हुआ था। अचानक उस केमिकल के अंदर आग भड़क उठी थी, जबकि दूसरे मुलाजिम ने हमें ये बताया कि आग जो है वो दरअसल यहाँ पर जो मीटर का बोर्ड है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी, जिसने अपनी लपेट में जो है वो सेकंड फ्लोर की मंजिल को लिया और वहाँ पर जो है वो आग शिद्दत इख्तियार करती चली गई। तकरीबन 2.5 घंटे ताखीर के बाद जो है वो बल्कि आज़म कराची की जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने जो है रेस्क्यू का अमल शुरू किया था। तो हम तब तक ये तमाम मामला जो है वो काबू से बाहर हो चुके थे। ये जितने भी अफराद हैं इनको बाहर निकालने की इनके अपने लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये लोग नाकाम रहे और यहाँ पर जो आग है वो मजीद बढ़ती चली गई। सेकंड फ्लोर बेसिकली जो है इनका पूरा गोडाउन बना हुआ है, जहाँ पर सिर्फ केमिकल जो है वो रखा गया है और केमिकल का जो इनका स्टॉक है वो वहाँ पर सेकंड फ्लोर के ऊपर रखा गया है। इस फैक्ट्री के मालिक अभी यहाँ पर शहर कराची में मौजूद नहीं है, वो लाहौर में है और कल या आज शाम तक जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हतमी तौर पे बताया जा सकेगा कि इन्होंने अपना एग्जिट पॉइंट जो है फैक्ट्री का वो क्यों नहीं बनवाया था। तमाम ये जो ग्रिल्स लगी हुई थी ये खिड़कियों में, वहाँ पर इन्होंने ग्रिल क्यों लगवाई थी, ये तमाम का सवालात पैदा हो रहे हैं। और जबकि ये इमारतें जब बनती हैं तब SBCA की जानिब से जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल का जो महकमा है वो तमाम सर जावियों से इनको चेक करता है और इनको पास करता है। हैरत अंगेज बात यह है कि SBCA हुक्काम ने भी जो है इनका न सिर्फ एग्जिट पॉइंट देखा और न ही कोई ऐसी एहतियाती रास्ता देखा जिसके बाद जो है उन्होंने इस इमारत को बनने की इजाजत दी। यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिकान है वो तो मौजूद नहीं है और उनके रिश्तेदार जो इसको लोक आफ्टर करते थे वो भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तमाम जिम्मेदारियां जो है यहाँ पर यहाँ के जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनकी लगाई गई है कि वो अपनी निगरानी में जो है वो ये ऑपरेशन को मुकम्मल करवाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 लाश अब तक यहाँ से निकाली जा चुकी है, एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया है, मजीद अफराद फंसे होने की इत्तला है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 13 अफराद जो है वो निकाल लिए गए हैं। इसके मुताबिक जो अटेंडेंस शीट बताई गई है उसमें 25 अफराद है, यानी 12 अफराद के मजीद अंदर मौजूदगी की जो है मैनेजर के मुताबिक इत्तलात है, जबकि रेस्क्यू हुक्काम ये बता रहे कि 7 से 8 अफराद जो है उनको सामने ही नजर आ रहे और उनको निकालने की वो कोशिशें कर रहे हैं। जी ठीक है जुनैद जावेद, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जैसे आपने भी इस चीज का जिक्र किया है कि फायर ब्रिगेड 2.5 से 3 घंटे में पहुंची है, ताखीर का शिकार की वजह से काफी जानें चली गई हैं, किसी आला हुकाम की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने आया है तक कि ताखीर की वजह क्या सामने आई है?
जी बिल्कुल, अभी तक कोई नोटिस जो है वो नहीं लिया गया है किसी भी इंतजामिया की तरफ से। ताहम ये जो यहाँ के मुलाजमीन है फैक्ट्री के, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे, वो ये बताते हैं कि हम जब चौरंगी पर पहुंचे, वहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद था। हमने उनसे कहा कि आप फौरी तौर पर जो है इस आग को बुझाने के लिए आए। ताहम उन्होंने जो है आग बुझाने से इनकार कर दिया और इस बात का कहा कि उनके टैंकर के अंदर जो है वो पानी मौजूद हुई है, जिसकी वजह से वो आग नहीं बुझा सकते। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड हुकाम को 16 पर इन्होंने कॉल करने की कोशिश की तो उनकी कॉल जो है लगी नहीं, जिसकी वजह से ये मामला मजीद तासीर इख्तियार करता चला गया और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम पहुंची। इनिशियल स्टेज पर जो है तकरीबन 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंचाई गई थी। उसके बाद जब आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया तो उसके बाद तकरीबन मजीद 10 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंचाई गई और अभी जो है मजमूई तादाद जो है यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम कर रही हैं उनकी तादाद 10 है, जबकि इसके अलावा एक स्नार्कल भी यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। जी अच्छा, बिल्कुल काशिफ फारूक, जिस तरह से इत्तलात आ रही है कि इस वक्त भी अमल जारी है रेस्क्यू का, लेकिन एक तरफ ये बहुत बड़ा अलमिया हमें नजर आ रहा है कि इंसानी जानों को जो खतरा है, अब तक जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। फौरी तौर पर ये अमल क्यों नहीं किया जा रहा कि उन लोगों तक रसाई हासिल की जाए और इंसानी जानों को बचाया जा सके? जी मोनस, हमारी सिलसिले में फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आतिशबाजी जो है उस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया और आग के बाद इमारत जो है उसके कुछ हिस्से गिरना शुरू हो गए क्योंकि इमारत बहुत खस्ता हाल हो गई है आतिशबाजी के बायस, तो लिहाजा एहतियात की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्चिंग के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इंसानी जान वहाँ पर मौजूद है तो उसको जिंदा निकालने की कोशिश की जाए और अगर कोई लाश है तो उसको भी जो है वो इस इमारत से निकाला जाए। लेकिन इमारत की खस्ता हाली के बायस जो है वो इस अमल में ताखीर हो रही है। लेकिन ये अलमिया है कि इस तरह की फैक्ट्री के अंदर जो है वो इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। अगर ईमानदारी से मुआयना किया जाए तो मेरे ख्याल में 70 से 80% तक टिकटें जो है वो इसी तरह की उनकी तामीर है और उनमें इसी तरह की गफलत और लापरवाही बरती गई होगी। इमरजेंसी एग्जिट के हवाले से, खिड़कियां बंद करने के हवाले से, जो बिल्डिंग कंट्रोल प्लान जारी करती है फैक्ट्री का उसके हवाले से और जो मुआयने के बाद कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके हवाले से, तो बहुत सारे पहलू है जो तहकीकात में सामने आएंगे। ठीक है, काशिफ फारूक ये बताएगा कि जैसे जुनेद जावेद ने भी हमें बताया और फैक्ट्री मैनेजर की जानिब से भी ये कहा गया कि जो ऊपरी मंजिल है उस पे टोटल जो है वो 25 अफराद जो है वो ऑन ड्यूटी थे। तो ये बताइएगा मुझे कि 13 से अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से क्या कहा जा रहा है, किस तरह का अमल इस वक्त जारी है? क्या मजीद फायर ब्रिगेड को तेज नहीं करना चाहिए अमल को कि जो और अंदर जाने बची है उनको जो है वो सेफली अब बाहर निकाल लिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आतिशबाजी के बायस जो है इमारत बहुत खस्ता हाल हो गई है, उसको उसके कुछ हिस्से जो है वो गिरना शुरू हो गए, लिहाजा एहतियात से जो है वो काम लेना होगा। अगर खुदा न खास्ता ये फैक्ट्री या इमारत गिर जाती है तो मजीद जान नुकसान भी हो सकता है क्योंकि रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड का अमला भी इस वक्त अंदर ही मौजूद है। लिहाजा इमारत की खस्ता हाली के मद्देनजर जो है वो ऑपरेशन को जो है वो एहतियात से आगे बढ़ाया जा रहा है। यकीनी तौर पर फायर ब्रिगेड हुकाम का भी यही कहना है कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन चूंकि इमारत की खस्ता हाली जो है वो उनके सामने है, लिहाजा ऑपरेशन की रफ्तार जो है वो जानबूझकर स्लो रखी गई है ताकि कुछ इस तरह की खुदा न खास्ता हादसा मजीद जो है वो जानी नुकसान का बायस न बने। जी काशिफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, जुनेद जावेद भी हमें अपडेट करें। जुनेद जावेद, जिस तरह से ये फैक्ट्री किसी ऐसी जगह पर मौजूद नहीं है कि जहां पर रेजिडेंशियल इलाका हो, ये बाकायदा उस जगह पर मौजूद है जहां पर और फैक्ट्रियां भी बनी है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस फैक्ट्री वाक़ है, तो क्या वजह है कि इतनी देर से वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और खुद फैक्ट्री में इस तरह के इब्तदाई इंतजाम मौजूद नहीं थे कि फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचने से कबल वहां पर इस आग पर कुछ तो काबू पाया जा सकता था? ये बिल्कुल इस वक्त आग पर काबू पाया जा रहा है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। तो हम ये एक सवाल निशान है कि आया गाड़ियां जो है वो हर वक्त यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचाई गई। हुकाम के मुताबिक जो है इस वक्त आग पर जो है वो तकरीबन काबू पा लिया गया है और जैसे अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो है वो अमल शुरू किया जाएगा। तो हम अभी इंतजामिया का जोर जो है पर है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। ये भी बताएगा कि इंतजामिया तो इस वक्त फोकस कर रही है कि उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। तकरीबन 1 घंटे कबल आपसे गुफ्तगू हुई थी, आपने कहा था कि खिड़की से 2-3 लोग ऊपर जो है बेहोशी की हालत में पड़े नजर आ रहे हैं। क्या उनको अब तक रेस्क्यू किया जा सका है? उससे आगे बढ़ चुकी है इस वक्त ये इम्तियादी कार्रवाई?
देखिए जो फैक्ट्री का जो सेकंड फ्लोर है उसकी जो गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद थी, क्योंकि खिड़कियों के आगे गाड़ियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अंदर दाखिल होने में जो है वो वक्त लगा। अभी जो है ये बता रहे हैं कि तकरीबन 13 अफराद बाहर निकाल लिए गए हैं, क्योंकि जब खिड़कियों को तोड़ना था उनसे अंदर दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसकी वजह से जो है वो इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो है मीडिया से बातचीत की जा रही है और उनको आगाह किया जा रहा है कि ये अमल जो है वो कब मुकम्मल होगा और तमाम चीजों पर बताया जा रहा है कि अंदर मजीद और कितने लोग फंसे हुए हैं। जी ठीक है, जुनैद जावेद और काशिफ फारूकी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। अफसोसनाक वाकया है, आपको बताएं कि कोरंगी मेहरान टाउन की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री की आग पर 95% जो है वो उस वक्त काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाल ली गई हैं। जहां बहाक अफराद में 2 भाई शामिल हैं। मुतादिद अफराद फैक्ट्री में फंसे हुए हैं और फायर ब्रिगेड 2.5 से 3 घंटे बाद पहुंची है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने और कूलिंग में मसरूफ हैं। जहां बहाक के अहले खाना इस वक्त बड़ी तादाद में फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। ऊपरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि टोटल 25 अफराद थे जो कि काम कर रहे थे और बलाई मंजिल से कोई भी बाहर ना निकल सका है। फैक्ट्री का मालिक लाहौर में मुकीम है, ऐसा कहना है फैक्ट्री मैनेजर का। छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियां बंद थी, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन थे वो ऊपर की जानिब भी ना भाग सके। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाकया सुबह 10 बजे पेश आया था और अब तक जो इसके अंदर अपडेट हुई है उस हवाले से आपको बताते चलें कि फैक्ट्री से 13 लाशें निकाली गई हैं और मुतादिद अफराद के अंदर फंसे होने की इतलात अभी भी मौजूद है। यकीनी तौर पर इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि 10 तकरीबन इस वक्त फायर टेंडर वहां पर मौजूद हैं जो आग बुझाने के अमल में इस वक्त शरीक हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर हमने देखा कि 3 घंटे तक यहां पर ना फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और ना ही मकामी तौर पर इंतजामिया की जानिब से यहां लोगों को रेस्क्यू करने की कोई कोशिश की गई। यही वजह है कि ऊपरी मंजिल पर यानी कि टॉप फ्लोर पर जो 25 अफराद काम कर रहे थे, अभी तक उनके हवाले से कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए आज के साथ।